हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता है। आपका स्वागत है ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर को। ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। क्वेश्चन में पूछा है सकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। यहाँ जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी होगा। पढ़ना यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो मुस्कुराना, रोना, हंसना, ये जो है ये अकर्मक क्रिया हैं। कैसी क्रियाएं हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। आपका प्रश्न नंबर 2 है, चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रिया है? चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रिया है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा। अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, भविष्यत काल। भविष्यत काल यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, अपूर्ण भूतकाल। क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 4 है, मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य? क्वेश्चन में वाच्य पूछा है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, भाववाच्य। मोहन से चला नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। इस तरह के जब क्वेश्चन में पूछता है तो वहाँ पर भाववाच्य होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न नंबर 5 है, ध्यानपूर्वक शब्द है। ध्यानपूर्वक शब्द यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में अव्यय है। निम्नलिखित में अव्यय जो है और है। क्या है? और है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, वह चलते चलते रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? वह चलते चलते रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, चलते चलते क्रिया विशेषण है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है? क्वेश्चन में उपसर्ग है, उपसर्ग लगा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, पराजय। पराजय जो है वहाँ पर यहाँ पर परा, क्या होगा? परा उपसर्ग लगा है और इसका विक्षेप जो है वो पराधन जय होगा, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, प्रश्न में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। जबकि प्रतिष्ठा की बात करें तो प्रति उपसर्ग लगा है। क्या लगा? प्रति उपसर्ग लगा है। अधिकार में अधि, अधिकार में क्या? अधि उपसर्ग लगा है। क्या उपसर्ग? अधि लगा है। संस्कार में सम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि संस्कार शब्द में कैसा उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग लगा है? तो क्या होगा? सम उपसर्ग लगा हुआ है, यानी यहाँ क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, प्रश्न में कोई उपसर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 10 है, सुहावना लिखाई छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, आवना, आई, इया। सुहावना का शुभ धन आवना होगा, लिखाई में लिख धन आई होगा, छलिया में छल धन इया बराबर छलिया, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न नंबर 11 है, इन प्रत्यय, क्या होगा? इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इन प्रत्यय का प्रयोग ऑप्शन ए में हुआ, पुजारिन। पुजारी का पुजारिन होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, पुजारिन में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 12 है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से? साधारण वाक्य, क्या होगा? साधारण
साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, और क्या होगा, मिश्रित वाक्य, नहीं संयुक्त वाक्य, क्या होगा, संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन बी राइट होगा 3। प्रश्न नंबर 13 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा, ऑप्शन सी सही होगा। भय, भयानक रस का स्थायी भाव किसका है, भयानक, भयानक रस का स्थायी भाव। हास, हास्य रस का स्थायी भाव किसका है, हास्य रस का स्थायी भाव है। शोक जो है वो किसका, करुण रस का, किसका, करुण रस का स्थायी भाव, यानी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, रति। प्रश्न नंबर 14 है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? क्वेश्चन में रस पूछा है, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, यहाँ पर करुण रस है। कैसा रस है, करुण रस है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 15 है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में नीचे जो पंक्तियां, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। यहाँ च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 16 है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, बरवे में 4 से अधिक चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? ये भी रचना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र रचना है। प्रश्न नंबर 19 है, आंसू लहर झरना किसकी रचनाएं हैं? आंसू लहर झरना किसकी रचना है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, जयशंकर प्रसाद। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद की ये रचनाएं हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, कितनी नावों में कितनी बार के लिए ये जो रचना है इसके लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, यानी ऑप्शन सी सही होगा, कितनी नावों में कितनी बार। आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।